जय हिंद। क्या आपको पता है कि 19 अगस्त को जापान में क्या हुआ था? 19 अगस्त की रात जापान में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसके वजह से जापान के जिस एरिया में ये घटना घटा, आसमान से एक बॉल गिरता हुआ नजर आया, चमकीला बॉल, और उसके वजह से क्यूसिकी एरिया के जापान में वो अचानक रात दिन में बदल गया। और ये घटना लगभग 11:08 में घटना घटा और पूरा बढ़िया से उसको साइंटिस्ट लोग, जापान के साइंटिस्ट और नासा के साइंटिस्ट मिलकर इसको इस घटना का नाम दिया फायरबॉल। और ये फायरबॉल क्या होता है? और वहां के लोग कुछ बोले कि हमको कुछ देर तक सब कुछ 11 बजे रात को सब कुछ दिखाई देने लगा, यानी कहने का अर्थ है कि रात दिन में बदल गया एकाएक अचानक। ये क्या होता है? और कुछ लोग बोले, वहां के कुछ लोग, कि सोनिक बूम आवाज सुनाई दिया, एकदम ध्वनि के रफ्तार से कुछ चीज धमाक सुनाई दिया। तो ये सभी घटना क्या हुआ नहीं हुआ, तो फायरबॉल क्या होता है, ये सोनिक बूम क्या होता है, तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये फायरबॉल क्या है। जापान में 19 अगस्त को जैसे ही ये घटना घटा, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों के बीच ये हंगामा छा गया कि भाई ये क्या हुआ, जिसके वजह से क्यूसिकी क्षेत्र में अचानक रात दिन में बदल गया, आसमान में पूरा रोशनी छा गया। तो ये बॉल के आकार के ये क्या है, ये आसमान से आता हुआ। तो साइंटिस्ट लोग डिस्कस करके इनका नाम रख दिया फायरबॉल। अब ये फायरबॉल को डिटेल में क्या बोले साइंटिस्ट लोग, ये घटना कैसे घटा ये सुनिए। देखिए, उल्का पिंड भी ऐसे ही गिरता है। बोले कि ये हो सकता है कि उल्का पिंड है। ये उल्का जैसे ही कि आसमान में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। वही जब वो घूमते रहते हैं अपने पथ पर, हमेशा ऊपर में घूमते रहते हैं, और वही अपने पथ से डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से पृथ्वी की ओर आने लगता है। और जैसे ही जब साइंटिस्ट लोग ऐसा बोले हैं, ठीक है, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वहां वायुमंडल में प्रवेश करने की वजह से क्या होता है, वहां वायुमंडल है, हवा है, और फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? घर्षण। और कितना के स्पीड था? लगभग ये 21 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 21 किलोमीटर से था। और उतना के रफ्तार से ये वायुमंडल में प्रवेश किया, जापान के वायुमंडल में प्रवेश किया। और एकाएक ये जैसे ही फ्रिक्शन की वजह से वो जो चट्टान होगा, छोटा सा पत्थर होगा या बॉल होगा, जो भी होगा, वो जो आता एस्ट्रॉइड है, उसमें जब जैसे ही आग लगा तो क्या करने लगा? रोशनी करने लगा, और रोशनी पूरा करने लगा। ये एस्ट्रॉइड जैसे कि डायनासोर का अंत हुआ, वैसे ही हुआ था कि वो बहुत बड़ा आकार में था, ये छोटा था, ये छोटा है। और इनका नाम रख दिया, जैसे कि उनका नाम था इजिप्ट नामक एस्ट्रॉइड। ये मान लीजिए, इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि ये एस्ट्रॉइड ही है, तो ये इनका नाम रख दिया है अभी तत्काल में फायरबॉल। ये छोटा होगा, जिसके वजह से ये वायुमंडल में हवा के कारण, ये टकराने के कारण फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगा, और जलने की वजह से ये रोशनी करने लगा। और कुछ क्षण के लिए क्यूसिकी एरिया में पूरा रोशनी छा गया, रोशनी। और इतना रफ्तार से था ना, इतना रफ्तार से, तो उसके पीछे में एक वेव की तरह निकला, एक वेव निकला, और वेव जैसे ही निकला उससे आवाज आता है, ध्वनि आता है, धम धम, जैसे कि आप सुनाते हैं, धम धम आवाज सुनाई दिया, जिसके उसी को कहे सोनिक बूम आवाज। साइंटिस्ट को अधिकांश लग रहा है कि ये उल्का पिंड ही था और कोई खतरा नहीं हुआ। ये जैसे ही ऊपर में जलना प्रारंभ किया, अधिकांश भाग जलकर भस्म हो गया, और कुछ जो अवशेष बचा था वो समुद्र में गिर गया। अगर कुछ स्थल पर गिरता तो पता भी चलता भाई ये क्या चीज है, वो समुद्र में गिर गया, जिसके वजह से कुछ पता अभी तक नहीं चल पाया। और एक तरह की एक अद्भुत घटना घटा, और ये साइंस के लिए रिलेटेड घटना था, उल्का पिंड के रिलेटेड घटना था, इसीलिए
इसलिए ये वीडियो बनाए हैं, अन्यथा नहीं हम बनाते। क्योंकि और बहुत इंटरेस्टिंग था कि 19 अगस्त रात 11:08 में बहुत सुंदर इसका फायरबॉल नाम अभी दिए हैं फायरबॉल। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या रहा है। वो पत्थर यानी वो बॉल चमकीला सा बॉल क्या हो सकता है आप बताइएगा कमेंट में। तो जय हिंद जय भारत।